बलराम जी ने सोचा दोनों रिश्तेदार हैं, किसके तरफ से लड़े किसकी तरफ से न लड़े, तो तीर्थ यात्रा पर चले गए। घूमते घूमते पहुंच गए जहां नेमसारण में दीर्घ काल का सत्संग चल रहा था। बलराम जी का स्वागत सम्मान हुआ। बलराम जी ने देखा एक शूद्र व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कह रहा है, तो बलराम जी ने सूत जी का वध कर दिया। सूत जी का वध कर दिया। सब लोगों ने कहा महाराज हमारा सत्र कैसे पूरा होगा, हम ही लोगों ने इनको व्यासपीठ पे बैठाया। बलराम जी ने कहा यह शूद्र होकर के और ब्राह्मणों जैसा चिन्ह धारण करके ब्राह्मणों के से ऊंचे आसन पर बैठकर कथा कह रहा है, यह वेदव्यास जी का शिष्य है, इसको वेदव्यास जी ने ज्ञान दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि यह ब्राह्मणों को उपदेश करेगा। सूद क्यों समझा बलराम जी ने, तो स्कंद पुराण के अनुसार एक बार श्रौत यज्ञ हो रहा था। यज्ञ में हवन के कुंड होते हैं, जैसे सर्वभद्र देव पूजन का बनाया जाता है, जैसे नवग्रह का वेदी बनाया जाता है, उसी प्रकार से अलग अलग देवताओं का स्थान निश्चित किया जाता है हवन देने के लिए, हव्य देने के लिए। तो बृहस्पति जी के स्थान पर इंद्र को हव्य दे दिया गया और वहां से रोमहर्षण नाम का एक दुबला पतला पुत्र पैदा हुआ। एक संतान पैदा हुई, पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया रोमहर्षण सूत। अंतर जातीय विवाह करके जो बच्चे संतान पैदा होते हैं या जो समाज से बहिष्कृत कर दिए जाते हैं, उन्हीं को हमारे यहाँ शूद्र कहा जाता था। आज अंबेडकर के कानून में शूद्र की एक जाति है, SC ST बना हुआ है, लेकिन उस समय शूद्र कोई निश्चित जाति नहीं थी। शूद्र जो समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, आज भी कह देते हैं, अब तो नहीं लोग मानेंगे, लेकिन अभी 50 साल पहले यह व्यवस्था थी कि अगर कोई सामाजिक कार्य में अनुचित कर देता है तो उसका हुक्का पानी बंद हो जाता था। जिसका हुक्का पानी बंद हो जाता था वही शूद्र है। जो वर्ण संकर संतान पैदा हुई वह शूद्र है। बलराम जी जानते हैं कि बृहस्पति जी ब्राह्मण हैं और इंद्र क्षत्रिय है, राजा है। तो ब्राह्मण के स्थान से इंद्र को क्षत्रिय को भोग मिला, इसलिए ये पैदा हुआ, तो ये शूद्र है। वर्ण संकर दो प्रकार के होते हैं, लोमहर्षण शूद्र, प्रतिलोम शंकर वर्णी है, यानी ऊंचे क्लास का लड़की हो और निम्न क्लास का पुरुष हो, उससे जो संतान पैदा होती है वह प्रतिलोम संस्कार का होता है, शंकर वर्ण। और जो नीचे जात की स्त्री हो और ऊंचे जात का पुरुष हो, वह प्रतिलोम वर्ण शंकर कहलाता है। तो सूत जी प्रतिलोम वर्ण शंकर है और इसलिए बलराम जी ने उनकी हत्या कर दी। जब सब लोगों ने निवेदन किया कि मेरा सत्र कैसे पूरा होगा, तो बलराम जी ने कहा कि पिता की संतान पिता के जैसे ही होती है, मैं इसके द्वारा एक संतान उत्पन्न कर देता हूं, वह आपको कथा सुनाएगा। अभी तक की कथा शौनकादिक ऋषियों को लोमहर्षण सूत जी सुना रहे थे और अब यहां से कथा
उग्र सर्वासुर जी सुनाना प्रारंभ करते हैं, जो लोमहर्षण के पुत्र हैं। बलराम जी ने ब्राह्मणों से कहा आपकी कोई इच्छा हो तो मांगो। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज जब हम यज्ञ कार्य करते हैं तो बलबल नाम का एक राक्षस है जो आकर के हमारे यज्ञ को भंग कर देता है, रक्त मंजा आदि वस्तुएं हवन कुंड में डाल देता है। जैसे विश्वामित्र जी ने के यज्ञ में खरदूष के यज्ञ में कौन थे, मारीच ताड़का, ये लोग भंग कर दिया करते थे। सेम उल्टी कथा रामायण का ही विलोम जो है भागवत पुराण है, कोई विशेष अंतर नहीं है, मिलता जुलता एक ही है। क्योंकि पराशर जी ने कहा था वेद व्यास जी से कि अगर भागवत पुराण लिखना चाहते हो तो पहले वाल्मीकि रामायण पढ़ो, क्योंकि मैंने भी वाल्मीकि रामायण पढ़ा है और आदि कवि वाल्मीकि जी हैं और आदि ग्रंथ कोई है तो है वाल्मीकि रामायण। तो यह रामायण का ही